नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे निर्दोष का वनवास नामक एक कहानी के बारे में। बहुत समय पहले एक गांव में रघुवीर सिंह नाम का एक बहुत अमीर किसान रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, नौकर चाकर और खूब दौलत थी। पूरे गांव में उसका नाम था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड भी कम नहीं था। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी पढ़ी लिखी, दयालु और सरल स्वभाव की थी। घर में काम करने वाला एक नौजवान नौकर था, जिसका नाम मोहन था। मोहन ईमानदार, मेहनती और संस्कारी था। धीरे धीरे साथ रहते रहते गौरी और मोहन एक दूसरे का सम्मान करने लगे, और यही सम्मान कब प्यार में बदल गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों जानते थे कि समाज उनके रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। लेकिन प्यार कब तक छिपता। एक दिन यह बात किसान रघुवीर सिंह के कानों तक पहुंच ही गई। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह बोला, मेरी बेटी एक नौकर से शादी नहीं करेगी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गुस्सा और अहंकार में उसने ऐसा फैसला लिया जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक रात उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंधेरे में मोहन को खेत में बुलाया, और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि मोहन की लाश खेत में मिली है। लेकिन किसान यही नहीं रुका। उसे डर था कि सच सामने न आ जाए। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा रहता था, जिसका नाम शिवम था। वह किसान के यहाँ हिसाब किताब में मदद करता था। ईमानदार और शांत स्वभाव का शिवम सबका प्रिय था। किसान ने सोचा, अगर इल्ज़ाम इस लड़के पर डाल दूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। उसने झूठे सबूत तैयार करवाए और गांव में अफवाह फैला दी कि मोहन और शिवम में झगड़ा हुआ था। कुछ ही घंटों में पूरा गांव शिवम को अपराधी समझने लगा। शिवम लाख कहता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रात को उसकी बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, अगर तू यहीं रहा तो लोग तुझे मार डालेंगे। तू अभी गांव छोड़ दे। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर शिवम बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चला गया। जाते जाते उसके पीछे मुड़कर देखा अपने गांव को आखिरी बार, और मन ही मन कहा, अगर सच की कोई कीमत है तो एक दिन वह जरूर सामने आएगा। साल बीतते गए। गौरी अपने पिता के इस पाप के बोझ तले हर दिन टूटती रही। उसने अपने प्यार को खोया और एक निर्दोष इंसान को भी बर्बाद होते देखा। लेकिन पिता के डर से वह कभी सच नहीं बोल सकी। उधर शिवम ने दूसरे शहर में मेहनत की, पढ़ाई पूरी की, लोगों की सेवा की और अपनी ईमानदारी से सम्मान कमाया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए वह गांव अब केवल दर्द की याद था। समय किसी को नहीं छोड़ता। एक दिन रघुवीर सिंह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। मोहन का चेहरा और शिवम की बेबसी आंखें हर पल उसका पीछा करती थी। उसे समझ आ गया कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। मरने से पहले उसने पूरे गांव के सामने सच कबूल कर लिया। उसने कहा, मोहन का हत्यारा कोई और नहीं, मैं हूँ, और शिवम पूरी तरह निर्दोष है। मैंने अपने अहंकार में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यही सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवम कभी वापस नहीं आया। उसकी माँ भी बेटे की राह देखते देखते इस दुनिया से चली गई। गौरी ने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया, ताकि शायद उसके परिवार के पाप का कुछ प्रायश्चित हो सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है
झूठ कुछ समय के लिए सच को दबा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अहंकार इंसान से ऐसे फैसले करवा देता है जिनका पछतावा पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ा अपराध किसी निर्दोष पर झूठा इल्ज़ाम लगाना है, क्योंकि एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी उजाड़ सकता है।